हेलो दोस्तों। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। और यह क्यों मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बाघ हैं उनकी रक्षा की जा सके। क्योंकि देखो, बाघ का अवैध शिकार होता है और जो बाघ के शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं उनको बेच दिया जाता है। तो इसी की वजह से ही 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि भारत में पूरे विश्व की 70% आबादी रहती है बाघों की। और अगर हम भारत में कुल बाघों की बात करें तो भारत में 2967 बाघ हैं। और अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में केवल 2900 बाघ हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा विश्व में बाघ हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो उस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो राज्य का नाम हमें बताना है। इससे पहले राज्य में जो खेल यूनिवर्सिटी थी वो पहले से नहीं थी। तो राज्य है बिहार। तो बिहार में फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद जो भी खेल होते हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाएगी। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारे देश में केवल 6 खेल यूनिवर्सिटी हैं। कितनी यूनिवर्सिटी हैं? पूरे देश में केवल 6 खेल यूनिवर्सिटी हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है यह 6ठी यूनिवर्सिटी होगी। और देखो, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आते हैं। तो यूनिवर्सिटी तो केवल 6 ही हैं, लेकिन अगर हम कॉलेजों की बात करें तो कॉलेज तो बहुत सारे होंगे। चलिए बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो अगर इसकी स्थिति की बात करें तो बिहार राज्य आप यहाँ पर देख सकते हो। किस देश ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? तो यह मिशन शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, निर्यातक यानी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सामान है वो बाहर भेजा जाए। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है कि जो सामान है वो बाहर भेजा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। तो जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना पंजीकरण करना पड़ेगा इस योजना के तहत। और उसके बाद वो जो व्यापारी हैं वो अपना सामान विदेश में भेज सकते हैं। राजस्थान मुख्य रूप से हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण इन सभी चीज़ों का उत्पादन करता है। और अगर हम राजस्थान के कुल भारत में बात करें तो राजस्थान कुल भारत के 2% वस्तुएं निर्यात करता है। चलिए राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी अगर स्थिति की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है राजस्थान और इसकी राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यह 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर केवलादेव घना, रणथंभौर और सरिस्का ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंदू नाटेकर का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक भारतीय खिलाड़ी थे। तो हमें ये बताना है कि ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे या फुटबॉल खिलाड़ी थे या हॉकी खिलाड़ी थे या क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं नंदू नाटेकर। इन्होंने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1956 में ये बैडमिंटन में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और ये बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और इनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? यानी इस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। तो राज्य का नाम है असम। देखो, ये जो इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो राज्य होते हैं इन वाले राज्यों को हम बोलते हैं नॉर्थ स्टेट राज्य। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी उत्तरी पूर्वी राज्य। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जंगल बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो बांस है, बांस की खेती भी यहाँ पर की जाती है।
तो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बांस की खेती की जाती है, तो यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर बांस औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। देखो, जहाँ पर औद्योगिक शब्द आ जाता है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक तरह से जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये औद्योगिक पार्क है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद में उनको मजदूरी भी दी जाएगी। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और इसका जो पड़ोसी देश है वो कौन है, बांग्लादेश और भूटान। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है असम, और असम 7 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। देखो, सबसे शुरू में क्या था, यहाँ पर सबसे शुरू में ये असम ही था। असम से ही क्या बनाया गया, असम से ही ये जो साइड वाले राज्य हैं 6, ये बनाए गए थे। जैसे ऊपर की तरफ क्या बनाया गया, ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर नागालैंड बनाया, उसके बाद यहाँ पर जो भी राज्य हैं वो बनाए गए, उसके बाद ऐसे त्रिपुरा, और उसके बाद यहाँ पर मेघालय। तो असम के ही अलग अलग हिस्से करके यहाँ पर ये जो राज्य हैं, ये इनका निर्माण किया गया। सिटियो बुर्ले मार्ग, तो ये एक नाम है। सिटियो बुर्ले मार्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है, तो ये एक नेचुरल साइट है, और यह किस देश में स्थित है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है, और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो सिटियो बुर्ले मार्ग साइट है, यानी ये एक प्राकृतिक साइट है, ये कहाँ पर स्थित है, यह रियो डी जेनेरियो, ये इस शहर में स्थित है। ब्राज़ील का ये शहर है रियो डी जेनेरियो। तो इस शहर में 2016 में ओलंपिक भी हुआ था, आपको पता होगा 2016 में ओलंपिक हुआ था, और इस साल 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है। तो अगर हम इस पार्क की बात करें, ये जो साइट है नेचुरल साइट है, इसमें 3500 से अधिक प्रजातियाँ हैं पौधों की। चलिए ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है ब्रासीलिया, इसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया, और यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। तो यहाँ की मुद्रा क्या है, रियल है, रियल यानी वास्तविक। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेयर बोल्सनारो। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है ब्राज़ील, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर ही पाए जाते हैं अमेजोन के जंगल, जो अमेजोन के जंगल हैं ये यहीं पर ही पाए जाते हैं, साथ ही साथ में इसके पड़ोसी देशों में भी ये पाए जाते हैं। चलिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोलाए। नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नजीब मिकाती, तो ये प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के, जो एक एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी स्थिति भी हम जानेंगे मैप में। सबसे पहले हम लेबनान की राजधानी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी है बेरूत, और यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल आउन, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नजीब मिकाती। और अगर मैं इसकी लोकेशन दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा का सारा एशिया महाद्वीप है, यहाँ तक तुर्की तक, और ये है ग्रीन कलर में, यहाँ पर यह है लेबनान, जो किसके साथ में अपनी सीमा साझा करता है, यह है इधर की तरफ मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, उसके बाद ये सीरिया, नीचे की तरफ ये इजराइल, और ये बस इन्हीं के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और ये एक एशिया महाद्वीप का देश है। यहाँ तक ये जितने भी देश हैं ये वाले, ये सब एशिया महाद्वीप के देश हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण दिया जाएगा। तो उनको आरक्षण कितना दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा 1%, यानी 100 में से एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर होगा। तो ऐसा पहला देश का कौन सा राज्य बना है, तो राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण देगा, जो उसके राज्य में नौकरियां होंगी। चलिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बासवराज बोम्मई, और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। यह 6 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर कर्नाटक की लोकेशन देख सकते हो, यह है कर्नाटक। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो ये एक दूरदर्शी है जो नासा का है। तो इसकी सहायता से क्या करा है, इसकी सहायता से एक चंद्रमा
देखा गया है और चंद्रमा का नाम क्या है, गैनीमीड या गैनीमीड। तो हमें ये बताना है ये जो गैनीमीड है यह किस ग्रह का चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी का अपना चंद्रमा है और उसको हम चंद्रमा ही कहते हैं, और इसी तरह से ये जो गैनीमीड है यह बृहस्पति का चंद्रमा है। और ये जो चंद्रमा है इस पर क्या देखा गया है, इस पर देखा गया है जलवाष्प यानी पानी। देखो जैसे ही पानी मिलता है तो हम सोच लेते हैं कि वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। तो ये जो चंद्रमा है इस पर क्या देखा गया है, इस पर जलवाष्प यानी पानी देखा गया है। और मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये जो बृहस्पति है, जैसे अगर हम बात करें ये तो सूर्य है, सूर्य के बाद क्या आता है, सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद क्या आता है, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति। और ये जो गैनीमीड है यह इस बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता है इस तरह से। और यह गैनीमीड जो है यह बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या है, यह बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है। गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक शुरू करने की घोषणा की है। तो गूगल की हमें पेरेंट कंपनी का नाम बताना है जिसने एक रोबोटिक कंपनी बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या होने वाला है, रोबोटिक कंपनी का नाम होने वाला है इंट्रिंसिक। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या बनाने वाली है, एक रोबोटिक्स कंपनी बनाने वाली है इंट्रिंसिक, जिसमें जो रोबोट होते हैं रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उस रोबोट में डाल दिया जाएगा और रोबोट में डाल देने के बाद में वो जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से कार्य करने लगेगा। तो चलिए अब हम किसके बारे में जान लेते हैं, अब हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो है अल्फ़ाबेट, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट ने ही गूगल को बनाया है। और ये अब अल्फ़ाबेट जो है यह इंट्रिंसिक को भी बनाने वाली है। तो ये जो इंट्रिंसिक है इसके सीईओ जान लेते हैं। इसके सीईओ हैं वेंडी टेन वाइट। अगर हम गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और गूगल का हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए। और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसकी जो पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी। कल मिलते हैं आपसे फिर।